शेयर बाजार कभी ऊपर कभी नीचे देखकर लगता है कि ये तो बस एक केओस है ना। पर क्या हो अगर हम कहें कि इस केओस में भी एक पैटर्न है, एक लॉजिक है। आज हम इसी लॉजिक को समझने वाले हैं। हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की और देखेंगे कि ये पहेली कैसे सुलझती है। अक्सर ऐसा होता है ना, कोई शेयर तेजी से ऊपर जा रहा होता है और फिर अचानक एक जगह आकर रुक जाता है, या फिर गिरते गिरते एक पॉइंट से ऐसे पलटता है जैसे उसे किसी ने रोक लिया हो। तो ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे कोई तो नियम होंगे। जी हाँ, बिल्कुल हैं, और आज हम उन्हीं नियमों को समझने जा रहे हैं। तो इन कीमतों की चाल को समझने के लिए ना सिर्फ दो बहुत ही बेसिक लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है। और यकीन मानिए, एक बार ये समझ आ गए तो चार्ट्स को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। और इसे समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? इसे एक फर्श की तरह सोचिए। हाँ, एक मजबूत फ्लोर जिसके नीचे कोई चीज नहीं जा सकती। एक ऐसा लेवल जहां कीमत आकर बस टिक जाती है। तो ये जो फर्श है, चलिए अब इसके टेक्निकल नाम की बात करते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में इसे कहते हैं सपोर्ट। सिंपल शब्दों में कहें तो सपोर्ट वो प्राइस लेवल है जहां खरीदार एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अरे, ये कीमत तो बहुत अच्छी है, अब इससे नीचे क्या ही जाएगा। और ये कोई मैजिक लाइन नहीं है, ये असल में मार्केट में बैठे हजारों लाखों लोगों की मिली जुली सोच है जो उस लेवल पर एक डिमांड जोन बना देती है। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, सपोर्ट लेवल हमेशा स्टॉक की करंट प्राइस से नीचे होता है, बिल्कुल एक सेफ्टी नेट की तरह, जो कीमत को और गिरने से पकड़ लेता है। तो साइकोलॉजी क्या है इसके पीछे? देखिए, होता यह है कि जैसे ही प्राइस सपोर्ट के पास आता है ना, बहुत सारे लोग सोचते हैं वाओ, ये तो खरीदने का बढ़िया मौका है, और बस एकदम से डिमांड बढ़ जाती है सप्लाई से कहीं ज्यादा। और इसी डिमांड की वजह से कीमत को एक मजबूत सहारा मिल जाता है और वो गिरना बंद कर देती है। अच्छा, तो ये तो हो गया फर्श। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर एक फर्श है तो क्या कोई छत भी है? बिल्कुल है। तो चलिए अब इस छत के बारे में बात करते हैं। तो सपोर्ट यानी फर्श को तो हमने समझ लिया, अब बारी है छत की, और टेक्निकल भाषा में इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। ये सपोर्ट का ठीक उल्टा है। जैसे सपोर्ट एक फर्श है जो कीमत को गिरने से रोकता है, वैसे ही रेजिस्टेंस एक छत है, एक दीवार है जो कीमत को और ऊपर जाने से रोकती है। ये वो पॉइंट है जहां बेचने वाले यानी सेलर्स हावी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है रेजिस्टेंस वो ऊपरी लेवल है, एक लिमिट है जहां कीमत को ऊपर जाने में काफी मुश्किल होती है। जैसा मैंने कहा, सपोर्ट का एकदम ऑपोजिट। अब जरा इन दोनों को एक साथ देखते हैं। देखिए कितना सिंपल है। सपोर्ट हमेशा करंट प्राइस के नीचे होता है और इसका काम है कीमत को गिरने से रोकना। यहाँ कौन एक्टिव होता है? खरीदार। वहीं दूसरी तरफ है रेजिस्टेंस, जो हमेशा प्राइस के ऊपर होता है और इसका काम है कीमत को बढ़ने से रोकना। और यहाँ कौन हावी होता है? बेचने वाले। मतलब एक तरफ डिमांड है तो दूसरी तरफ सप्लाई। मार्केट का पूरा खेल बस इन्हीं दो चीजों पर तो टिका है। तो ज्यादातर होता यह है कि किसी भी स्टॉक की कीमत इन्हीं दो लेवल्स के बीच, मतलब फर्श और छत के बीच ऊपर नीचे चलती रहती है। ट्रेडर्स के लिए तो ये एक तरह का प्लेग्राउंड बन जाता है। सपोर्ट पर खरीदो, रेजिस्टेंस पर बेचो, सिंपल। लेकिन सवाल ये है कि क्या कीमत हमेशा इसी फर्श और छत के बीच फंसी रहती है? नहीं, कभी नहीं। और असली मजा तो तब आता है जब कीमत इस दायरे को तोड़ती है, और यहीं से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, जो हमें हमारे आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर ले आती है। तो होता क्या है जब कीमत इस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़कर बाहर निकलती है? यहीं से ट्रेडिंग का असली खेल शुरू होता है। जब भी प्राइस अपने सपोर्ट यानी फर्श को तोड़कर नीचे जाता है या रेजिस्टेंस यानी छत को तोड़कर ऊपर निकलता है ना, तो ये अक्सर एक नए बड़े और मजबूत ट्रेंड की शुरुआत का इशारा होता है। लेकिन ये ब्रेकआउट कैसे होते हैं और ट्रेडर्स इसका फायदा कैसे उठाते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे अपनी अगली प्रस्तुति में। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी काम की लगी होगी। अगर हाँ, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।